देश के सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आप सभी का पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम आए हैं एक नए अनोखे टॉपिक के साथ। आपने गेहूं के बारे में अलग वैरायटियों के बारे में अपने जाना होगा। तो आज हम गेहूं की ऐसी एक अलग वैरायटी, शायद इसमें से कई किसान होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे। तो आज हम ऐसे ही ब्लैक व्हीट यानी कि काले गेहूं के बारे में जानकारी लाए। तो आज हम जानेंगे ये काला गेहूं आया कहाँ से, उसका इसको नाम क्या है और इसके फायदे क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है हमारे नॉर्मल गेहूं से। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे काले गेहूं की उत्पत्ति के बारे में। तो ये काला गेहूं को हमारे इंडिया में जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है उनके द्वारा पंजाब की यूनिवर्सिटी हमारी मोहाली की लैब में NABI में डेवलप किया था। साथ में इससे पहले हम ये जान लें कि इसको जब डेवलप किया तो अभी जब इसको काला गेहूं बोलते हैं, पर असल में को नाबी MG इसको नाम दिया गया था। और इसको बैंगनी और नीले रंग के दो प्रकार की जो गेहूं की प्रजातियां होती है उनको नॉर्मल ब्रीडिंग द्वारा तैयार किया गया है। और ये अच्छी बात है कि इसको नॉर्मल ब्रीडिंग से तैयार किया गया है, क्योंकि आजकल हम कई सारी वेराइटियां दिखते हैं जो हाइब्रिड और कई सारी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से की हो जाती है, जो लैब के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाई जाती है। वो एक हद पे पहले अच्छी लगती है, पर बाद में उसके आप कई प्रकार के साइड इफेक्ट जो फ्यूचर की जो प्रॉब्लम उसमें हम फेस करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये नॉर्मल ब्रीडिंग से तैयार है। तो इसी के साथ ये हुई उसकी उत्पत्ति के बारे में। अब क्यों हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इस नॉर्मल गेहूं जो हम सालों से खाते आ रहे हैं उसको चेंज करके ये काले गेहूं के बारे में और उसको इंट्रोड्यूस किया। तो हम जानेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमने उसके बारे में जाना, इसके नामकरण के बारे में, तो हम साथ में जान लेते हैं उसकी बालियां किस हिसाब से होती है। तो ये आप देख सकते हो जो हमारे खेत में इसको हमने उगाया है। आप अगर इसको लेना चाहे तो नीचे नंबर और लिंक है जिससे मंगवा भी सकते हो। तो इस हिसाब से हमारे नॉर्मल गेहूं की तरह ही बालियां आती है। और इसमें प्रोडक्शन भी हम देख सकते हैं, बालियों में जिस हिसाब से दाने बैठे हैं उस हिसाब से इतना ज्यादा भी कम प्रोडक्शन नहीं आता। हाँ, पर मानेंगे कम आता है हमारे नॉर्मल गेहूं से। तो इसमें इस हिसाब से दाने आते हैं जो हमने थोड़े निकाले भी है आपके लिए। और ये कुछ इस हिसाब से दिखते हैं। हाँ, तो ये जो काला गेहूं है उसके कई फायदे हैं, वो हम बारी बारी से जानेंगे। तो जो हमारा नॉर्मल व्हीट होता है उससे ये काले गेहूं यानी ब्लैक व्हीट में 60 गुना 60% से ज्यादा उसमें आयरन होता है। और इसमें एंथोसाइनिन जो होता है उसका भी प्रमाण इसमें अधिक होता है। नॉर्मल गेहूं में जो एंथोसाइनिन है उसका प्रमाण होता है 5 से 8 और उससे कम पाया जाता है। जबकि इसके अंदर वो 100 से 200 यानी कि बहुत गुना ज्यादा इसके अंदर पाया जाता है। और ये जो एंथोसाइनिन होता है वो हमारी आई ब्लाइंडनेस यानी कि जब हम कई लोगों को रात को दिखना बंद हो जाता है और ये जो हमारी आंखों में जो ये कमी आती है उसके पीछे कहीं ना कहीं एंथोसाइनिन की डेफिशिएंसी के कारण आती है। तो इस गेहूं में वो 100 से 200 PM होने के कारण आपको ऐसी समस्या कम आ सकती है। दूसरी बात करेंगे तो इसके अंदर जो डाइटरी फैट जो होता है, जो फैट कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। इसकी वजह से इसको कई लोग जो अभी ट्रेंड होता है डाइट, क्योंकि आजकल के हमारे जो फास्ट फूड की वजह से हमारा वेट और जो ओबेसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमें हेल्थ इश्यू होते हैं। तो इसके अंदर लो फैट कंटेंट होने की वजह से रेगुलर डाइट में यूज़ करने से हमारा एक्स्ट्रा फैट जनरेट नहीं होता है। तो इसको वेट कम करने के लिए भी और डाइट प्लान में हम इसको ऐड कर सकते हैं। साथ ही में और इसके अंदर और भी कई कंटेंट से मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। और मिनरल्स के में से बात करें तो मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, सेलेनियम और कई प्रकार के इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। साथ में हम बात करें तो इसमें फॉलिक एसिड, आहार फाइबर, आयरन, बस ये ग्लूटेन फ्री होता है। जो कई लोगों को इससे एलर्जी वगैरह होती है वो भी इसको आसानी से खा सकते हैं, ये ग्लूटेन फ्री होता है। साथ में विटामिन की बात करें तो उसमें B1, B2, B3, B5, B6 एंड B7 इसके अंदर विटामिन होते हैं। तो अगर और भी इसमें हम बात करें
तो इसके अंदर आने वाला जो कॉमन समस्या आज की टाइम पे जो ये फास्ट फूड और मैदे की वजह से होती है डाइजेशन की। तो इसके अंदर फाइबर कंटेंट हायर एकदम ज़्यादा मात्रा में इसमें फाइबर कंटेंट होता है जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसकी वजह से आपको पेट की और कब्ज की बीमारियां नहीं होती। और कहा जाता है कि जो पेट जिसका खराब उसका पूरा शरीर खराब, यानी कि उसी की समस्या से आप बच सकते हो। साथ में हम देख सकते हैं कि काले गेहूं, इसके रिसर्च में पाया गया है कि इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट एंड एमिनो एसिड अच्छी मात्रा में यानी कि प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट है उसकी कुछ प्रकार की जो समस्या है उससे बचा जा सकता है। साथ में ये हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करता है। साथ में हमारे अंदर जो ब्लड की वेसल्स के अंदर जो आजकल हार्ट ब्लॉकेज जो हो जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये मेंटेन रखता है। तो ये हमारे हार्ट के प्रॉब्लम के लिए और डायबिटिक पेशेंट के लिए और ऑल ओवर हमारे हेल्थ के लिए काला गेहूँ एक बहुत सुपर फूड भी हम कह सकते हैं, उस हिसाब से काम करता है मिलेगा कि रेगुलर तौर पे हम हमेशा जो हमारा नॉर्मल व्हीट खाते हैं इस पे मूव करना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर फार्मर्स जो होते हैं उनको थोड़ा जो उपज होती है उससे थोड़ी कम मिलती है। हाँ, और मगर इसकी उपज होने के बाद इसके जो सीड है और जो ये गेहूँ है उसका रेट 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है नॉर्मल व्हीट से। इसको सभी अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी एक चीज़ है, ये जो काला गेहूँ है उसकी रोटी हमारी नॉर्मल रोटी से थोड़ी काली फिर ग्रेइश टाइप की दिखती है, जैसे कि बाजरा दूसरी रोटी हम देखें उस हिसाब से, और इसमें टेस्ट नहीं होता। तो ये एक चीज़ है, उससे कई लोग कम पसंद करते हैं। तो इसके साथ अब कई लोगों को ये होगा कि अब ये काले गेहूँ मंगवाए कहाँ से या कहाँ से खरीदे। तो आजकल हम देख सकते हैं हमारे आसपास कई ऐसे किसान भाई हैं जो इसे उगाते हैं, पर वो शायद आप तक पहुंच नहीं पाते। तो हम भी प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों को आप तक ले जाए। साथ ही आपकी एक खुशखबरी भी ये है कि हमारे पाथ ऑफ एग्री जो हमारा फार्म है उसमें भी हमने ट्रायल प्लॉट के हिसाब से हमने कुछ बीघे में लगाया था, तो उसका प्रोडक्शन भी हो चुका है। तो आपको आप नीचे देख सकते हो जो नंबर जा रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पाथ ऑफ एग्रीकल्चर उसके अंदर भी आप कांटेक्ट करके काले गेहूँ मंगवा सकते हैं। अभी हमने ट्रायल बेस पे करने की वजह से ये हमने कम किया था, तो हमारे पास इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके उतना मंगवा लीजिए क्योंकि स्टॉक ख़त्म होगा। और साथ में हमारे जो सर्टिफिकेशन के लिए हमने ज़मीन जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए रखना है, तो उसके अंदर हमारा मिनिमम 2.5 साल जितना हो चुका है। इसलिए आप कह सकते हो कि ये अभी हमारा जो काले गेहूँ है वो भी इतने अच्छी मात्रा में उसके अंदर फाइबर से सब है, साथ ही सेमी ऑर्गेनिक है। तो ये जैसे सोने पे सुहागा जैसी बात है। तो आप सभी किसान भाइयों को आप विनंती है कि ऐसे अलग ट्राई आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, और जो हेल्थ बेनिफिशियल भी है तो आप इसको कंज्यूम भी करें। पहले खुद खाएं, फिर अच्छा लग रहा है फिर आगे बताएं। साथ में दूसरे और किसान भाई जो इसको उगाते हैं तो वो भी हमें कांटेक्ट करें। अगर नहीं बिक रहा है और उनको इतना अच्छा मार्केट नहीं मिल रहा है तो हम आपको इसमें भी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी खेती के बारे में, और कई ऐसी अधिक जानकारी है खेती से जुड़ी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।